हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जिस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास है सीटीपी का एक क्लास है मंदबुद्धि बालक। यानी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या डीएलईडी कर रहे हैं, उसमें मंदबुद्धि बालक सीटीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, क्या कारण होते हैं, कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, किस तरह से उनको शिक्षा दी जा सकती है, मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और पिछड़ा बालक के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उसे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि मंदबुद्धि बालक की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उनका अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, इसलिए आप लोग को पहले बता देते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। यानी मंदबुद्धि बालक का अर्थ क्या होता है, उनके बारे में जानते हैं। ऐसे बालक से, उनका अर्थ ऐसे बालक से है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके मानसिक और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित होती है। ऐसे बालक को मंदबुद्धि बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक या मानसिक रूप से विकलांग बालक के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि वैसा बालक जिसकी मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। यानी कहने का मतलब वो बिल्कुल मेंटली कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर वो होते हैं कि वो उनको किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आता है, और उनको हम मंदबुद्धि बालक के नाम से जानते हैं, या धीमी गति से सीखने वाले बालक के नाम से जानते हैं, या पिछड़ा बालक कहते हैं, या उनको बालक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशन उनके बारे में बतलाए हैं। यानी मंदबुद्धि बालक के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग कथन है। जानते हैं सबका क्या क्या कथन है, सबका अलग अलग कथन। यहाँ पे क्रूब एवं क्रो का अनुसार बतलाया गया है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनके मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। यानी जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 70 से कम होती है उनको कहा जाता है क्या, तो मंदबुद्धि बालक के क्रो एवं क्रो अनुसार बतलाया गया था। सेकंड है पोलक एवं पोलक अनुसार, इन्होंने क्या कहा था कि मंदबुद्धि बालक अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है। इसके अनुसार कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब हम स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने कि सामान्य बालक से व्यक्तित्व होते हैं। इनको हम अलग नहीं रख सकते हैं, क्षीण बुद्धि के बालक समूह में नहीं रखे। यानी कहने का मतलब कि मंदबुद्धि बालक को हम अलग समूह में नहीं रख सकते हैं। यानी जो बिल्कुल नगण्य होते हैं उनके समूह में इनको नहीं रखा जा सकता है। जिसे कुछ नहीं आता है उनके साथ इनको रखना अच्छा नहीं होगा। यानी हमको ये एक्सेप्ट करना चाहे कि उनके व्यक्तित्व में उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने कि उन समान बालक में, जो जनरल बालक होते हैं उतने ही मंदबुद्धि वाले बालक के पास भी होती है। यानी दोनों सेम होते हैं, इसलिए उनको हम अलग नहीं रख सकते हैं, उनके कैटेगरी को अलग नहीं बना सकते हैं। ये पोलक एवं पोलक के कहने का अर्थ था। अगला क्या है पॉइंट, यहाँ पे मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यता का उपयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग एवं बेबस होते हैं जिस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग एवं बेबस होते हैं। यानी कहा गया जिस प्रकार से जो विकलांग बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ट होते हैं, शरीर से विकलांग होते, किसी काम करने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार से मंदबुद्धि बालक भी उसी तरह से बेबस होता है, उसी तरह से अपंग होता है। विकलांग बच्चे अपने शारीरिक विकलांगता के कारण बेबस होते हैं और अपनी बुद्धि के कारण बेबस होते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मंदबुद्धि बालक को पढ़ने लिखने में संयोजन करने में कठिनाई होती है। यानी जो क्लास कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात है वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 85 से कम होती हुए प्राय मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे का जो IQ होता है 80-85 के बीच में, यानी उससे भी कम है, उन्हीं को क्या कहा गया है, तो मंदबुद्धि बालक कहा गया है। ये बतलाया जाता है कि मंदबुद्धि बालक में आत्मविश्वास की कमी होती है। यानी उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम किसी भी तरह से काम को पूरा कर सकते हैं। और क्या बतलाया गया नीचे देखते हैं।
और यहाँ बताया गया है कि कभी कभी परिवार का पिछड़ेपन और सामाजिक परिस्थिति के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। यानी यहाँ पे कारण बताया गया है कि वो मंदबुद्धि क्यों होते हैं, तो परिवार के पिछड़ेपन के कारण और समाज की परिस्थिति के कारण उनकी दशा ऐसी हो जाती है, मंदबुद्धि बालक के श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे बालक जटिल परिस्थिति को सीखने में प्राय असफल होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी जटिलताएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। और इस सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, यानी वहाँ पे सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसे बालक सीखने की गति बहुत मंद होती है। जो मंदबुद्धि बालक, नाम ही इनका मंदबुद्धि बालक, गति भी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, मंद होती है, धीमी होती है। ऐसे बालक की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी बालक मंदबुद्धि है तो शिक्षक को चाहिए कि उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, नहीं कि उनको छोड़ दें, उनके ऊपर इस तरीके से ध्यान दें ताकि वो मंदबुद्धि के श्रेणी से उभर के बाहर क्यों निकले। ऐसे बालक के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों एवं अस्पतालों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी क्या बताया गया है कि अगर सामान्य स्कूल में उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, पहले तो उनके सामान्य स्कूल में व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खोला जाए, या विकलांगता है वो चाहे किस तरह से वो मंदबुद्धि हैं उनके लिए अलग से स्कूल अस्पताल की व्यवस्था भी की जाए। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, ऐसे बालक दूसरे की थोड़ी भी चिंता न करने की बजाय अपनी चिंता करते हैं। यानी कहने का मतलब वो सेल्फिश टाइप के होते हैं, यानी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि खुद के बारे में वो सोचते हैं। ऐसे बालक में आत्मविश्वास कम होता है, इनके सीखने की गति मंद होती है तथा सीखने में त्रुटि अधिक होती है। बताया गया है कि बिल्कुल अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं और बिल्कुल धीमी गति से सीखते हैं, और सीखने में गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं। सीखने की गति भी बिल्कुल कम होती है और उनकी त्रुटियां भी बहुत ज़्यादा होती है। ये थे क्या, तो मंदबुद्धि बालक का अर्थ था, कुछ यहाँ पे डिफिनेशन थे। आगे देखते हैं हम लोग मंदबुद्धि का कारण क्या होता है, यानी वो मंदबुद्धि आखिर हुए तो किस कारण से हुए, उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मंदबुद्धि का सबसे पहला कारण क्या है, वंशानुक्रम। में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सेटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो वंशानुक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हो सकते हैं। यानी इन्वायरमेंट के आधार पर कहा जा सकता है कि उनके प्रभाव पड़ते हैं, यानी किसी तरह से जो बौद्धिक विकास होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इन्वायरमेंट के साथ साथ वातावरण के ऊपर यानी वंशानुक्रम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। यानी कहने का मतलब कि उनके परिवार में अगर ऐसी आ रही है परंपरा बनी हुई है तो उनके साथ भी, उनके बच्चों के साथ इस तरह से घटनाएं घटित होते हुए मंदबुद्धि होते हैं। यानी उनके परिवार में कोई मंदबुद्धि है तो उनके बच्चे ही मंदबुद्धि होने की संभावनाएं होती हैं। यानी वंशानुक्रम भी मंदबुद्धि का एक कारण है। सांस्कृतिक कारक, यानी कहने का मतलब है कि मंदबुद्धि के कारण ये भी है कि जो लोग कल्चरल कह सकते हैं, यानी संस्कृति रीति रिवाज के अंधविश्वास के अंदर रहते हुए वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। छूत की बीमारी, यानी ये भी होता है कि छुआछूत, समाज में ऐसा भी होते हैं कि छुआछूत की बीमारियां होती है, छुआछूत का उसके कारण भी मंदबुद्धि हो जाती है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनका साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ग्रंथि असंतुलन, यानी कहने का मतलब उनका मेंटल भी सही तरीके से काम नहीं करता है। शारीरिक आघात, यानी किसी तरह से उनको फिजिकल इंजुरी मिलती है, यानी फिजिकल कहने का मतलब उनके ऊपर चोट लगती है, या किस तरह से उनको, यानी कहने का मतलब शारीरिक विकलांगता बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उनके पॉइंट क्या हैं, नेक्स्ट उनका कारण क्या बनता है, नशीले पदार्थ। यानी कहने का नशीले पदार्थ के कारण भी मंदबुद्धिता आ जाती है बच्चों में। यानी नशीले पदार्थ के सेवन करने से बच्चे क्या हो जाते हैं, तो मंदबुद्धि हो जाते हैं। माता पिता की आयु, यानी माता पिता की आयु के ऊपर भी डिपेंड करता है मंदबुद्धिता का। यानी कम एज में, कहने का मतलब कम एज में उनके शादियाँ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो इनके कारण उनके मंदबुद्धिता के प्रभाव पड़ सकते हैं। पारिवारिक वातावरण, पहले बताया गया था कि इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा फैक्ट्स है। यानी इन्वायरमेंट के कारण ऐसा होता है कि बच्चों को जो विकास होते हैं धीमी होती है, तीव्र होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है। यानी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना चाहिए। शैक्षणिक वातावरण, उनका जो वातावरण, जिस वातावरण में वो रहते हैं कैसा है, उनका वातावरण अच्छा है, यानी वहाँ पे अच्छे लोग, यानी कहने का मतलब है कि उनका वातावरण शैक्षणिक है तो बच्चे भी शैक्षणिक आधार पर क्यों बढ़ेंगे। अगर उनका वातावरण शैक्षणिक नहीं है तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्या अपरिपक्व जन्म, यानी कहने का मतलब है कि उनका जो जन्म है सही समय पे, यानी कहने का मतलब जिस समय उनका जन्म होना चाहिए उस सही समय पर उनका जन्म नहीं होने के कारण भी मंदबुद्धिता हो जाती है। माँ के संक्रामक रोग, अगर माँ का भी किसी तरह से रोग से संक्रमित है तो बच्चों को भी उस रोग का प्रभाव पड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब माँ के कारण भी बच्चों को मंदबुद्धिता का कारण झेलना पड़ता है। इस सत्य मंदबुद्धि बालक के कारण यहाँ पे बताया गया मंदबुद्धि के लेयर, यानी कितने तरीके से मंदबुद्धि बालक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बताया मंदबुद्धि के स्तर बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो मंदबुद्धि के यहाँ 3 प्रकार बतलाए गए हैं। बुद्धि जिसको इडियट बोल सकते हैं, दूसरा मूढ़ है और तीसरा है जो मूर्ख है। यानी 3 तरह के मंदबुद्धि बालक यहाँ बतलाए गए हैं। जड़ बुद्धि क्या होती है? ऐसे बालक की आयु की अधिक से अधिक 25 होती है, जो बिल्कुल इडियट हम लोग बोलते हैं। क्या उनकी जो आयु की पावर होती है 25 अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा उससे कम ही होते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण सर्वाधिक दुर्बल बुद्धि के होते हैं तथा 2 वर्ष के बालक तथा तरह इनकी मानसिक विकास होता है। इनके भोजन कराना तथा बस पहनाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जो जड़ बुद्धि के होते हैं बिल्कुल छोटा बच्चा की तरह बिहेव करते हैं, 2 साल के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। खाना खिलाना, कपड़ा पहनना, ये सब उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, खुद से नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? तो जड़ बुद्धि। सेकंड है मूढ़। मूढ़ किसको कह सकते हैं? मूढ़ के बारे में जानते हैं। तो ऐसे बालक जिनकी आयु की यानी बुद्धि अवधि 25 और 90 के बीच में 25 और 50 के बीच में होती है, उनको कहा गया है मूढ़। तो ये दुर्बल बुद्धि वाले होते हैं। इनके मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बालक की अवस्था होती है, यानी बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका जो कह सकते हैं बिहेव होता है 3 और 7 साल के बच्चों के बीच की तरह, यानी वो भी बचपना में जीते, यानी हो तो जाते हैं बड़े लेकिन उनका जो जीने का शैली है बिल्कुल बचपन की तरह होते हैं, बचपना उनके अंदर रहती है। अगला है मूर्ख। मूर्ख में क्या होता है? ऐसे बालक जिनकी आयु की होती है 50 और 70 के बीच में होती है। ऐसे बालक को मानसिक विकास 7 से 10 वर्षों तक बालकों के स्तर का होता है। जो मूर्ख होते हैं बड़े होने के बावजूद भी 7 और 10 साल के बच्चों की तरह हरकत करते रहते हैं। ये 3 तरह के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ बुद्धि का IQ कितना होता है, तो अधिक से अधिक 25 होते हैं। मूर्ख का कितना होता है? तो 25 से 50 होते हैं। और मूर्ख का कितना होता है? 50 से 70 होते हैं। देखते हैं क्या है। अब जानते हैं मंदबुद्धि बालक की समस्या, उनके प्रॉब्लम क्या होती है। बोलते हैं परिवार में समायोजन करने की समस्या, यानी बोलते हैं जन्म के बाद जब कोई बालक अपने माता पिता को अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है तो माता पिता का व्यवहार उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है और बच्चों के प्रति लापरवाही व्यवहार करते हैं। यानी कहने का मतलब मानते हैं कि जैसा वो बनाना चाहता है अपने बच्चा को वैसा नहीं बन पाता है, उनको भी लापरवाह तरीके से उनको अच्छे तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहला उनका कारण है कि जो बच्चा को बनाना चाहते हैं, जो बच्चा को करना चाहते हैं वैसा बच्चा नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लापरवाह छोड़ देते हैं, यानी लापरवाही के साथ उनको पेश आते हैं। जब माता पिता को अपने परिवार समायोजन समस्या को दूर करने के निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। अच्छी आदतों को विकास करना चाहिए, उच्च शारीरिक देखभाल करना चाहिए और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। ये माता पिता को उनके साथ करना चाहिए ताकि उनके मंदबुद्धि है उनको प्रभावित न करे। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक समायोजन की समस्या, यानी जो मंदबुद्धि बालक होते हैं समाज के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो सामाजिक समायोजन, इससे बालक मंदबुद्धि बालक होने की वजह से सामाजिक समायोजन नहीं कर पाने से असमर्थ होते हैं, क्योंकि ऐसे बालक को अपनी आयु के बालकों से बुद्धि कम होने के कारण उन्हें बेवकूफ़ आदि शब्दों से चिढ़ाया जाता है। अक्सर इन बालकों के साथ बच्चों को खेलना पसंद नहीं करते हैं, वे खेलों में गलतियाँ भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि समाज में उनको भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मूर्ख कहा जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है, तो बच्चा को अच्छा नहीं लगता है और समाज में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समाज में बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। अगला, ऐसे बालकों को सामाजिक समायोजन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए, यानी क्या कर सकते हैं ताकि समाज के साथ एडजस्टमेंट कर सकें। तो समाज इन बालकों को सामाजिक सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यानी समाज उनको चिढ़ाते रहता है, उनको चिढ़ाने का काम कम करे, उनको भी एक अपने समाज का सदस्य माने। ऐसे बालकों को मजाक न बनाया जाए, यानी कहने का उनको हमेशा मजाक किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा ना किया जाए, बल्कि उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। उनकी क्या ज़रूरत है उस ज़रूरत को उनको साथ पूरा किया जाए ताकि बच्चे आगे जाके और बढ़ सकें। और क्या बतलाया गया इनके बारे में देखें थोड़ा सा, एक लाइन और है।
तो ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की जाए, निःशुल्क शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। अन्य मंदबुद्धता को कम करने के लिए ऐसे स्कूल की व्यवस्था की जाए जहाँ पे उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए पाठ्यक्रम अलग तरीके से बनाया जाए, वहाँ पे उनके अनुसार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा बनाई जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो उनके अंदर आत्मनिर्भरता की कमी होती है, आत्मनिर्भरता को वहाँ पे लाया जाए। और क्या है, समाज द्वारा इन बालकों की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। बोलते समाज उनको हमेशा चिढ़ाते रहता है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। जैसे कि इन बच्चों को मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर विशेष स्कूल, खेलकूद और मनोरंजन के स्थान आदि को व्यवस्था की जाए। यानी समाज चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो समाज को चाहे कि उनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था किया जाए, खेलकूद के मैदान की व्यवस्था किया जाए, मनोरंजन का व्यवस्था किया जाए, ताकि वो उस कैटेगरी में अपने आप को ढाल सके और समाज के प्रति उनका भी लगाव बन सके। अगला क्या उनकी समस्या है, तो विद्यालय में संयोजन करने की समस्या। यानी विद्यालय भी हो जाते हैं तो विद्यालय पे अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं, देखते हैं इनके भी कारण। बोलता है कैसे बालक को मंदबुद्धि है, उनकी बुद्धि लब्धि ठीक है तो उन्हें पढ़ाया जा सकता है। अगर इनके बालक की समान बालकों के साथ पढ़ाया लिखाया जाए तो आने वाले उसको पिछड़ जाते हैं। ऐसे ही एक ही कक्षा में कई बार फेल हो जाते हैं, जिससे वो विद्यालय को संयोजन स्थापित नहीं कर पाते। इन बालकों के अंदर शिक्षण तथा स्कूल के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे इनका विकास नहीं हो पाता। इनका कहने का मतलब जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने को उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, तो उनके लेवल के बच्चों के साथ उनको पढ़ाया नहीं जाता है। उनको अलग से व्यवस्था की जाती है, उनको अपने आप में कह सकते हैं कि है दृष्टि होने लगती है, अपने आप को दिशा समझने लगते हैं और सही तरीके से समाज में अपने स्कूल में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और हमेशा एक ही कक्षा में रहते हैं, वो फेल करते रहते हैं। इनको यह दूर कैसे किया जा सकता है, बोलते हैं ऐसे वालों की समस्या को समाधान करने के लिए विद्यालय संयोजन को पहले उस बच्चों को मानसिक स्तर पर समझना चाहिए, उसके बाद उनको शिक्षा देनी चाहिए। पहले उनको बच्चों को समझें कि बच्चा की किस चीज़ की कमी है, वो क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था हम करेंगे। आगे के मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक के 4 भागों में बांटा गया है। यानी मानसिक रूप से कहने का मतलब है कि उनके मेंटली आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। साधारण मानसिक मंदता, ये क्या होते हैं, इस श्रेणी में आने वाले बालक को बुद्धि लब्धि 52 से लेकर 67 यानी 52 से लेकर 67 के बीच होती है। इस तरह के बालक को शिक्षा दिया जाना संभव है। बालक के व्यस्त होने उनकी बुद्धि लब्धि 8 से लेकर 11 वर्ष के समय बालक की बौद्धिक स्तर के बराबर होती है। जो साधारण मानसिक बालक होते हैं, मंदता वाले बालक होते हैं, इनका जो कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि होती है 52 से लेकर 67 के बीच में होती है। इनका जो भी है होता है 8 और 11 साल के बच्चों की तरह होता है। सेकंड क्या है कि अल्प मानसिक मंदता वाले, अल्प मानसिक मंदता यानी कम मानसिक मंदता वाले साधारण थे, उससे थोड़ा सा कम है। तो ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 36 से लेकर 51 यानी 36 से लेकर 51 होती है। ऐसे बालक को प्रशिक्षण देकर उन्हें साधारण कार्य करने में लायक बनाया जा सकता है। ऐसे बालक को प्रशिक्षण देकर उन्हें साधारण कार्य करने के लायक बनाया जा सकता है। ऐसे बालक को प्रशिक्षण की शैक्षणिक श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालक को सीखने के लिए दर धीमी होती है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे बालक हैं जिनके बुद्धि लब्धि 36 से 51 होते हैं, इनको अच्छे तरीके से साधन देकर इनके अच्छे तरीके से उनके लायक हम बना सकते हैं। आगे देख सकते हैं इनके के लिए क्या है। तीसरा तो गंभीर मानसिक मंदता, इसमें क्या होते हैं, गंभीर मानसिक मंदता में होता है ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 20 और 25 के बीच में होती है। ऐसे बालक की आश्रित बालक होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं, इनको बोला जाता है क्या, गंभीर मानसिक मंदता। यानी खुद से कुछ काम नहीं करते बल्कि उनकी इतनी मेंटल पावर नहीं होती है कि खुद से अपने सोल्यूशन को कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको बोलते हैं गंभीर मानसिक मंदता, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से लेकर 25 के बीच में। थर्ड क्या है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है, मानसिक उन्हें गहन मानसिक मंदता वाले बालक कहा जाता है। ऐसे बालक को संपूर्ण जीवन रूपरेखा चाहिए। ऐसे बालक को लाइफ सपोर्ट रिटार्डेड चिल्ड्रन भी श्रेणी में रखा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, इसे बताया गया है कि बिल्कुल इनकी बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है। उनके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पूरी इनके जीवन रेखा को सही तरीके से देखभाल करना पड़ेगा, तब ये आगे जाके बढ़ सकते हैं। अगला है दोषपूर्ण अंग वाले बालक, यानी कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो विकलांगता होते हैं, दोषपूर्ण। उसमें क्या क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, देखते हैं। मतलब ऐसे बालक जो शारीरिक रूप
दोष के कारण किसी प्रकार के कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालक को शारीरिक क्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। दोष अंग वाले बालक को प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला है दृष्टि दोष से ग्रसित, यानी दृष्टि दोष से और अंधे बालक, यानी दो तरह से दृष्टि दोष करने का मतलब बिल्कुल अंधे नहीं है, उनके अंदर दिखाई देती है लेकिन कम दिखाई देती है, और एक होते अंधे जो बिल्कुल अंधे हैं। तो ऐसे बालक जो अपनी आंखें से कुछ भी नहीं देख पाते हैं उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे बालक जो पूर्ण रूप से कुछ नहीं देख सकते हैं, अंधे होते हैं, और अंधेपन के कारण कुछ सीखने के का भी परेशानी होते हैं। बालक को ब्रेल पद्धति के द्वारा लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। यानी दृष्टिबाधित करने का मतलब अपने से कुछ भी नहीं, यानी कुछ कहने का मतलब है कि वो दृष्टिबाधित है, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उस तरह से वो क्या है, अंधे नहीं बल्कि उनकी दृष्टि दोष है। उसको बोला कि दृष्टि दोष बालक, और एक बताया गया क्या, अंधे जो बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते हैं। इनको पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि के माध्यम से, ब्रेल लिपि से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। प्राय ऐसे बालक जन्मजात अंधे होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसे भी होते हैं किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण उसके पूर्ण अंधे हो जाते हैं। बोलते हैं जो अंधे बालक होते हैं, कुछ बच्चे तो जन्म के साथ अंधे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी तरह से दुर्घटना के कारण अंधे हो जाते हैं। तन्नीन दृष्टि बालक, इनको मतलब क्या क्या इनके लिए कर सकते हैं। तन्नीन दृष्टि बालक को समस्या अंधे बालक से अधिक गंभीर होती है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सामान्य पुस्तकों को छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बालक को अध्यापक को ब्रेल पद्धति से सीखने की आदत भी नहीं डालते हैं। बोलते हैं जो निम्न दृष्टि वाले होते हैं, लो विजुअल, इनको कहने का मतलब है कि वो अंधे नहीं हैं लेकिन वो कम देखते हैं। इनके लिए क्या कह सकते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि इनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सामान्यतः पुस्तक के छोटे अक्षर को नहीं पढ़ पाते हैं, जो बिल्कुल छोटा छोटा है उनको नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बड़े अक्षरों को वो पढ़ पाते हैं। अंधे बालक की शिक्षा का समझना, जो अंधे बालक होते हैं उनको हम लोग कैसे शिक्षा दे सकते हैं, उनके शिक्षा देने की क्या पद्धति हमें बनाई गई है, तो ब्रेल लिपि है। सबसे पहला क्या है, ब्रेल लिपि, यानी इस पद्धति द्वारा छात्रों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट द्वारा पढ़ाया लिखाया सिखाया जा सकता है। इस पद्धति की शुरुआत लुई ब्रेल ने किया था 1830 में, 1830 ईस्वी में ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। यानी अंधे बालकों को इसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। विशेष पाठ्यक्रम, तो ऐसे बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इनके पाठ्यक्रम को समान सामग्री के अलावा कुछ अन्य क्रियात्मक अवसर सामग्री भी रखने को सिफारिश की। बोलता है कि इनके लिए अलग सिलेबस बनाया जाए, पाठ्य पुस्तक बनाया जाए, इसके साथ साथ कुछ अन्य साधन में इनके साथ डाला जाए। नेक्स्ट है बताया गया क्या, विशिष्ट आवासीय स्कूल, इसमें क्या बताया गया है, तो ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक अलग से स्कूल स्थापित करने को कहा है। ऐसे बालकों के लिए कुछ स्कूलों में शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था होती है। शिक्षकों और छात्रों को पढ़ने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। बोलते अलग से स्कूल बनाए जाए, बनते समावेशी के अंदर सब साथ होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे संभव नहीं है तो अलग तरीके से स्कूल बनाया जाए जहाँ पे इनके लिए स्पेशल पढ़ाई की जाए, स्पेशल तरीके से इनके इस तरह से बच्चे अंधे बच्चे को वहाँ पे पढ़ाई की जाए। अभी नींद दृष्टि वाले जो देखने वाले बच्चे थे उनके लिए क्या करना होगा, तो नींद दृष्टि साधन, बोलते इन बालकों को दृष्टि संबंधी सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान किए, जैसे में चश्मा, स्पर्श टेलीस्कोप या दूरबीन। यानी अंधे नहीं है बल्कि कम देखते हैं, उनके लिए क्या है, तो इनको दूर करने के लिए उनके लिए सुविधाजनक साधन जैसे में चश्मा है, लेंस है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है, इनके सहायता से वो छोटे अक्षर को बड़े करके पढ़ सकते हैं। अगला है कक्षा अनुकूलन, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए कक्षा सामग्री बालकों को अनुकूलन होना चाहिए, जैसे में चश्मा, लेंस, टेलीस्कोप या दूरदर्शन, यानी कक्षा में सारी चीज़ों को उपलब्ध होना चाहिए, तब वो अच्छे तरीके से सीख सकते। उनके पास तो है ही, बल्कि उनके साथ साथ उनके कक्षा में भी इस तरह से सामान को यानी साधन को होना चाहिए। अगला है सुनकर दोहराने का अभ्यास, बोलता है ऐसे बालकों को पढ़ने के लिए अन्य समान बालकों द्वारा बोलकर या दोहराकर तथा उन्हें सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, उनसे बोलाया जाए और उनको दोहराने के लिए, यानी जो निम्न दृष्टि वाले बच्चे उनको दोहराने की प्रवृत्ति जगाया जाए ताकि वो उनको सुनकर सीख सकें। ये था निम्न दृष्टि और अंधे बालक के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।